स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप सभी लोग? कोई समस्या तो नहीं है? जी महोदय। चलिए ठीक है। तो आप लोग जब भी मैं कुछ बोलूं तो आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिएगा कि आप लोग जाग रहे हैं, है ना? चलिए, तो अब सूक्ष्म शरीर की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, है ना? सूक्ष्म शरीर और इत्यादि का प्रकरण अभी चल रहा है। तो अब इसी में बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की स्थिति किस प्रकार की होती है, कैसे यह स्थित होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि चित्रम यथा श्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वत् विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। तो कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार से, चित्रम, है ना, जिस प्रकार से चित्र आश्रयम ऋते आश्रय के बिना नहीं ठहर सकता है। ठीक है। और जिस प्रकार से स्थाण्वादिभ्य अर्थात स्थाणु स्थाणु इत्यादि, स्थाणु का मतलब ठूठ अथवा स्थाणु का मतलब स्तंभ, अ, यथा छाया बिना न तिष्ठति। अगर कहीं पर भी स्थाणु है तो उसकी छाया अवश्य हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि तद्वत, उसी प्रकार से, विशेषै ही बिना, विशेषों के बिना। ठीक है। और विशेष का मतलब आप सभी को बताया था मैंने कि स्थूल शरीर के बिना, है ना? स्थूल शरीर के बिना ये जो लिंगम है ना, ये जो लिंगम अर्थात सूक्ष्म शरीर निराश्रयम न तिष्ठति, वह निराश्रित होकर के नहीं ठहर सकती है। ठीक है। नहीं ठहर सकता है। तो इसको फिर से आप लोग समझिए। जैसे जो कोई भी चित्र होता है, तो उस चित्र को लगाने के लिए हमें दीवार का सहारा तो लेना पड़ता है ना कोई दीवार होता है। दीवार में हम क्या करते हैं? कील ठोकते हैं, एक है ना, नुकीली सी कील ठोकते हैं। और कील के अंदर ही जो होती है फोटो, वो इस प्रकार से उसमें टंग जाती है। ठीक है। तो जिस प्रकार से चित्र बिना आश्रय के, बिना दीवार इत्यादि के सहारे से नहीं टिक सकता है। और अगर मान लो कहीं पर भी कोई खंभा है, ठीक है, खंभा होगा कहीं भी ऐसे करके, है ना, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से उसके ऊपर आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो खंबे की छाया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी ना इस प्रकार से। तो अगर कहीं भी खंबा है या कोई ठूंठ है, तो उसकी छाया हमेशा उसके साथ में रहती है। अगर चित्र है तो वो बिना अपने आश्रय के नहीं रहता, और छाया भी, जो खंबा है वो भी अपनी छाया के बिना नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो ये सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर का मतलब जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी क्या है? विशेषों के बिना नहीं रह सकता। विशेष मतलब जीवात्मा जो है उसके लिए ये जो मनुष्य का जो शरीर है ना, स्थूल शरीर, इसकी आवश्यकता उसे होती ही है। बिना शरीर के यह जो जीवात्मा है, लिंग अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, वह भी अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है जी। कार्य का समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े। जी महोदय। जी। हाँ, बहुत आसान आसान बातें हैं इसमें। और आज के पाठ में से परीक्षा के लिए उपयोगी काफी सारे पॉइंट आएंगे, इसको भी देखना है। अब इसमें बोल रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, वो अलग अलग शरीरों को धारण करता है। ठीक है। और विशेष रूप से इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे जन्म और मृत्यु अलग अलग होते एक रहते हैं ना, अलग अलग समय में। तो इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हैं। और किस प्रकार से धारण करते हैं, तो इसमें बता रहे हैं जैसे एक नाटक करने वाला व्यक्ति होता है, वह मंच पर जा करके कभी वह अभिनेता बन जाता है, कभी वह विदूषक बन जाता है, कभी वह जो विलेन है उसका किरदार निभाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये भी भिन्न भिन्न शरीरों को अलग अलग जन्मों में धारण करता है। तो इसी को बता रहे हैं कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतिर विभुत्व योगात् नत्वद व्यवतिष्ठति लिंगम। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी ये जो भी ऊपर ये जो प्रसंग हो रहा है ना, कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण करता है, तो ये सब क्यों होता है? तो यहाँ पर केवल एक ही प्रयोजन है, पुरुषार्थ हेतुकम इदम, अर्थात इदम यह सब कुछ जो है ये पुरुषार्थ हेतुकम, अर्थात पुरुष अपने अर्थ को प्राप्त कर ले,
इसी हेतु के लिए सारा प्रपंच हो रहा है कि भाई कैसे भी करके पुरुष का जो प्रयोजन है ना, कैवल्य, उसको इसकी प्राप्ति करा दिया जाए। ठीक है, तो पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन ही यहाँ पर एकमात्र हेतु है इन सभी क्रियाओं में। और आगे क्या कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेना। तो यहाँ जो निमित्त पद है, निमित्त पद का मतलब जो ये बुद्धि के जो 8 प्रकार है ना, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, और इसी प्रकार से इसके जो विपरीत वाला भाग है, अधर्म, अज्ञान और राग तथा अनैश्वर्य, तो ये 8 प्रकार के भावों को कहते हैं, यहाँ पर निमित्त कहा गया है। और ये जो नैमित्तिक है, नैमित्तिक पद से अभिप्राय है स्थूल शरीर। ठीक है, ये जो है स्थूल शरीर, नैमित्तिक पद से अभिप्राय क्या है, स्थूल शरीर। तो ये जो 8 प्रकार के भाव हैं, इनको विशेष रूप से हम समझते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर है, और ये जो नैमित्तिक है ये स्थूल शरीर है। ठीक है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के प्रसंगेन, अर्थात मिलने से ही क्या होता है, एक मनुष्य को अपने अपने कर्मों को करने के लिए एक साधन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और ये जो साधन है ये क्या होता है, हर एक जन्म में अलग अलग होता है। तो इसी को बता रहे हैं कि प्रकृते है विभुत्व योगात, है ना, प्रकृते है विभुत्व योगात। तो यहाँ पर जो प्रकृति पद है, प्रकृति पद से किसका अर्थ लिया गया है, प्रकृति पद से सूक्ष्म शरीर का अर्थ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है ना, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है, विभुत्व, विभुत्व योगात, अर्थात इसके व्यापक होने से। ठीक है, सूक्ष्म शरीर जो है ना ये बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक का मतलब क्या है, काल अनंत है ना, काल की सीमा भी अनंत है। तो जब तक हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारा जन्म होगा, तब तक हमारी मृत्यु होगी, तब तक हमें क्या है, कभी हम लोग अपने कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति के कुल में उत्पन्न होंगे, कभी निम्न कुल में उत्पन्न होंगे, और कभी हम पशु पक्षी के रूप में बन जाएंगे, है ना, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। कभी हम बंदर बनेंगे, कभी भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकृति की व्यापकता है, ये अनंत है। सूक्ष्म शरीर का क्या है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा अनंत है। जब तक इसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसको इस संसार में भ्रमण करते रहना है। तो इसी प्रकार से जो लिंगम है ना, जो सूक्ष्म शरीर है, ये नटवद व्यवतिष्ठति, जिस प्रकार से एक कोई भी नट होता है, ठीक है, तो नट कभी हीरो बन जाता है, कभी विलेन बन जाता है, कभी कॉमेडियन बन जाता है ना, कभी को एक्टर बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर भी अलग अलग किरदारों को निभाता है। समझ में आ गया ये कारिका। आगे बढ़े, जी महोदय। आगे जी बढ़ते ठीक। हैं। तो आगे इसी में कह रहे हैं कि ये जो करण है ये किसके ऊपर आश्रित होते हैं, और ये जो कार्य है ये किसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो इस कारिका को भी देखते हैं। तो इसमें भी कह रहे हैं कि सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। तो इसमें भी देखिए 3 प्रकार के व्यक्तियों की बात इसमें की जा रही है। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनको हम लोग सांसिद्धिक कहते हैं। सांसिद्धिक का मतलब उनके पिछले जन्मों का संस्कार बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण से उनको वेद विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनको सोचना ही नहीं पड़ता। उन्होंने पिछले जन्म से ही ना अपने दिमाग में सारा स्टोर करके और उनका जन्म हुआ होता है। तो कुछ लोग सांसिद्धिक कहे जाते हैं। सांसिद्धिक मतलब उनके अंदर जो ज्ञान है वह जन्मजात होता है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से ही अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही वे ज्ञान से युक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं प्राकृतिकाः, अर्थात कुछ लोग प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जैसे ये लोग भी लगभग इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका भी जन्म होता है तो शुरू में इनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद, समय बीतते बीतते इनको भी जो ये ज्ञान है ना ये स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है, इनका ज्ञान भी। ठीक है, तो इनको प्राकृतिक कहते हैं। तीसरे कहते हैं कि वैकृत। वैकृत लोग कौन कहलाते हैं, जैसे हम सभी लोग हैं। ठीक है, हम सभी लोग क्या कहलाएंगे, वैकृत कहलाएंगे, जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है और हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है।
तो गुरु के उपदेशों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं वैकृत। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के इसमें स्थितियां इन्होंने बताई हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो सांसिद्धिक व्यक्ति का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कपिल मुनि के विषय में कहा जाता है कि कपिल मुनि को मतलब जन्म लेने के कुछ समय बाद ही लोगों ने उनके अंदर देखा था कि उनको मतलब वेदों का ज्ञान पहले से ही उपलब्ध था। ठीक है। तो कपिल मुनि सांसिद्धिक कहलाएंगे। दूसरे हैं प्राकृतिक के रूप में सनक आदि ऋषि हैं, बुद्ध इत्यादि हुए हैं, जिनको ज्ञान पहले तो नहीं था लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही प्राप्त हो गया, तो ये लोग प्राकृतिक कहलाएंगे। और वैकृतिक का मतलब अलग अलग महापुरुष जो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके जिन्होंने भी विद्या की प्राप्ति की। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के ये होते हैं भाव, तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। और आगे इसमें कह रहे हैं कि धर्माद्याह भावाह, तो ये तीन प्रकार के भावों को ये ले करके स्थित होते हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि दृष्टाह करणाश्रयिणः, है ना, दृष्टाह करणाश्रयिणः। तो ये कह रहे हैं कि ये जो धर्माद्याह जो भावा हैं, ये तीन प्रकार की स्थितियां हो गई। और ये जो धर्म आदि जो आठ भाव होते हैं ना, धर्म ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम और और अधर्म अज्ञान, इस प्रकार से जो आठ ये थे इसके भेद, तो ये सभी क्या है, ये करणाश्रयिणः अर्थात अपने करण पर आश्रित दृष्टाह माने गए हैं। ठीक है। करण का मतलब यहाँ पर बुद्धि के रूप में इसका अर्थ लेंगे कि कर्ण मतलब ये बुद्धि पर आश्रित है। ठीक है। बुद्धि पर ये आश्रित माने गए हैं। और आगे कह रहे हैं कि कललाद्याह कार्याश्रयिणः। ठीक है जी। कललाद्याह कार्याश्रयिणः अर्थात कलल आदि, कलल का मतलब होता है जो भी कलल मतलब अस्थि मांस इत्यादि जो भी है, मतलब जो शरीर के अंदर जो भी आप देखते हैं, तो ये सभी किसके ऊपर आश्रित होते हैं, ये कार्याश्रयण अर्थात ये तो स्थूल शरीर के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है। तो ये जो धर्म आदि जो आठ प्रकार के भाव हैं, ये सूक्ष्म शरीर पर आश्रित होता है, बुद्धि पर आश्रित होता है। ठीक है। बुद्धि अर्थात सूक्ष्म शरीर पर आश्रित होता है। लेकिन जो भी मांस का पिंड आप सभी देख रहे हैं, अस्थियां देख रहे हैं, ये सभी किस पर आश्रित होते हैं, ये सभी स्थूल शरीर पर आश्रित होते हैं। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की पहले स्थितियों को बताई कि तीन प्रकार की कैटेगरी के लोग होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। और उसके बाद जो है, जो धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान राग और अनैश्वर्य, ये जो बुद्धि के जो आठ भाव हैं, ये सभी सूक्ष्म शरीर पर आश्रित होते हैं अर्थात ये बुद्धि पर आश्रित होते हैं। और जो ये अस्थि मांस मज्जा इत्यादि है, ये तो स्थूल शरीर का विषय कहलाता है। ठीक है। स्पष्ट हो गया आप सभी को, आगे बढ़े। जी। आगे बढ़ते हैं। जी। और ये सब भी जो बताया ना इन्होंने, ये सांसिद्धिक प्राकृतिक और वैकृतिक, ये सभी भाव भी क्या हैं, ये इन सभी के लिए कह रहे हैं कि ये सभी करणाश्रयी हैं। ठीक है। तो ये एक दो तीन चार, ये सभी क्या हैं, करणाश्रयी हैं। तो इन सभी को करण के ऊपर ही आश्रित मानना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कि भावों का फल क्या है ना, जो भी ये धर्म ज्ञान विराग इत्यादि हैं, तो इनका फल क्या है, कोई ना कोई तो फल होगा ना इनका। तो ये चूंकि पीछे भी आ चुका है, पीछे बस इतना आया था कि बुद्धि के ये सभी क्या हैं, आठ प्रकार के स्वरूप हैं। चार सात्विक हैं और चार तामसिक हैं। कौन कौन से हैं बताइए एक बार, कौन कौन से हैं। अध्यवसाय बुद्धि के बाद क्या आता है, कौन से इसके चार स्वरूप दिखाए गए हैं उसमें, सात्विक रूप और तामसिक रूप, बताइए किसी को याद हो तो। इस कारिका में भी लिखा हुआ है, जो सामने आप देख रहे हैं, पीछे भी आया हुआ था अभी।
चलो, धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य, है ना, इनको याद रखो। चार ये सात्विक हैं, और चार इनसे आप इन्हीं का अपोजिट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, तामसिक भेद हो जाएगा। तो अब इन्हीं भावों का फल बता रहे हैं कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययात् दिश्यते बन्धः वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्यादि विघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः। तो कह रहे हैं कि धर्मेण अर्थात धर्म के द्वारा हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, है ना। धर्म के द्वारा हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्व गति का मतलब क्या है? धर्म का धर्म से हम लोग क्या क्या होते हैं, हमारा जो आत्मा है ना, तो आत्मा की जो मतलब हाई कैटेगरी होती है हम उसको प्राप्त कर पाते हैं, है ना। अगर हम अपने जीवन में धर्म करते हैं तो हमारा जीवन उत्तम से उत्तम बनता हुआ चला जाता है, हम ऊंचे उठते हैं। ठीक है जी। और इसी प्रकार से जो ये लोक होता है ना, लोक के विषय में आता है, तो इसमें 7 प्रकार के लोक माने गए हैं। जैसे आप सभी वेदांत सार में भी इसको पढ़ेंगे। भूहु भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य, ये सभी लोक माने गए हैं। ठीक है। तो सबसे अंतिम में जो है ये सत्य लोक आता है, अर्थात इसी को ब्रह्म लोक कहते हैं। तो आप यदि धर्म कर्म को करते हैं ना, तो आप क्या होगा, आप इनमें से ही ऊपर ऊपर के लोकों को प्राप्त करते चले जाएंगे अपने कर्मों के आधार पर। ठीक है। धर्म कर्म को करेंगे तो नित्य प्रति ही आप ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होंगे, ऊपर ऊपर के लोकों को प्राप्त करेंगे। अब ये जो 7 प्रकार के लोक हैं, तो इसी को लेकर के इस्लाम में 7वें आसमान की कल्पना कर ली गई कि आप मतलब अपने साथ में जो भी है ये लोग करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना, अपने साथ साथ कई सौ लोगों को उड़ा देना, ये सब चीजें जो भी करते हैं ना, तो केवल इसीलिए करते हैं कि हम 7वें आसमान पर जाना चाहते हैं, है ना। और इसी प्रकार से क्रिश्चियन में भी शायद इससे ऊपर भी आसमान 2-3 बना दिए गए हैं, पता नहीं 9वां आसमान या 10वां आसमान कुछ ऐसा करके। ठीक है। तो इनका 7वें आसमान का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें आया हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 7वें आसमान में आपको कुछ मिलेगा। 7वें आसमान में तो आपका शरीर ही आपके साथ नहीं होगा, है ना। वो तो केवल एक जीवात्मा ही बस उस यात्रा को तय करेगी। ठीक है। और मतलब शास्त्रों में मोक्ष का स्वरूप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी अप्सराएं मिलेगी और बहुत सारा आपको धन संपत्ति ये वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा का मतलब एक जो निराकार सत्ता है ना, बस उसके ऊपर किसी का शासन नहीं होगा। उसके पास शरीर तो नहीं होगा, लेकिन उसको काफी सारी शक्तियां ऐसी होती हैं जिससे वह अप्रतिहत गति से सूर्य के अंदर जा करके उसकी क्रियाओं को देख सकता है, पृथ्वी के अंदर आ करके सभी की क्रियाओं को देख सकता है, केवल दृष्टित्व भाव उसका बना रहता है। ठीक है। और मतलब उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, है ना। तो किसी भी प्रकार के दुख का न होना ही उसके लिए सुख होता है, किसी भी प्रकार का दुख न होना ही उसके लिए बहुत अधिक सुख का अनुभव कराने वाला होता है ना। हम अपने जीवन में दुखी होते हैं तो हम किसी भी प्रकार के सुख को महत्व नहीं दे पाते हैं। अगर ये दुख समाप्त हो जाए तो हम लोग अपने आप से ही प्रसन्नचित्त बने रहते हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार से है कि धर्म करने से हम लोग ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करते हैं, हम ऊंचे उठते चले जाते हैं। और कहते हैं कि अधर्मेण अधस्तात भवति, अगर आप अधर्म करेंगे तो आप नीचे की तरफ आप चले जाएंगे, आपका पतन होगा। ठीक है। नीचे की तरफ आप चले जाएंगे, आपको अधोगति की प्राप्ति होती है अधर्म करने से। और कहते हैं कि ज्ञानेन चाप वर्ग, अर्थात आप अगर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है ना। अगर आप कोई भी चीज जो है वो ज्ञान पूर्वक करते हैं, सोच समझ करके, शास्त्रों को मिला करके, महापुरुषों के विचारों को देखते हुए, प्र, प्रमाणों के द्वारा उसको मानते हुए आप अगर करते हैं, तो क्या होगा, आप क्या है, आप अपवर्ग को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। ठीक है जी। और आगे कहते हैं कि अ, विपर्यात अर्थात इससे विपरीत अगर आप करोगे, आप किसी भी कर्म को, आप अपने जीवन को अज्ञान पूर्वक आप यदि करेंगे, तो बंध इष्यते, आपको
बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आप इस संसार में ही बंध जाओगे, है ना। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है कि हर एक तत्व के ऊपर आप विचार करो, हर एक तत्व के ऊपर। जैसे सबसे मुख्य तो वही है, ईश्वर है हमारे लिए, है ना। तो ईश्वर के विषय में भी आप एकदम बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार मिला करके, जुला करके, उसी के अनुसार उसी ईश्वर की आपको उपासना करनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ईश्वर को जानना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और इसकी उपासना की सही विधि क्या है वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो अच्छी प्रकार से आप इसको जान समझ के करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे एक पंक्ति आती है ना, हम लोग जब आरती पढ़ते हैं तो इसमें बोलते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो इस पंक्ति में ये जो अगोचर पद आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बताइए कोई आप में से। मतलब वो दिखते नहीं हैं, इस अर्थ में क्या? और कोई बताएगा? वंदना जी। ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है शायद से। तो ये इसका अर्थ क्या है? ईश्वर के लिए तो ही तो सब कुछ आ रहा है उसमें, अर्थ क्या है इसका, मीनिंग? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। अगोचर का मतलब आपने सही बताया बिल्कुल शाम्भवी जी, जो दिखते नहीं है। दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आंखों से न दिखते हैं, हमारी समस्त इंद्रियों से जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। आंख से दिखाई नहीं देते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, और किसी भी प्रकार की इंद्रिय से हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ईश्वर के लिए बताया है कि हे प्रभु, आप मेरी इंद्रियों से परे हो। ठीक है, आपको मैं अपनी इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकता, है ना। आप मुझे दिखाई नहीं देते हो, सुनाई नहीं पड़ते हो, ठीक है, मैं आपको छू नहीं सकता हूँ, आप ऐसे हो, तो आप ही सबके प्राणपति हो। तो बताइए, हम सभी हर रोज आरती में इस चीज को पढ़ते हैं, तुम हो एक अगोचर, है ना, कि आप हमारे इंद्रियों के विषय नहीं हो। लेकिन हम सभी अपने जीवन में ऐसे ईश्वर की उपासना करने में लगे हुए हैं जो इंद्रियों से क्या है, गोचर है ना। आप सभी उसी मतलब ईश्वर की उपासना करते हो ना, जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं? शांभवी जी, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? महोदय समझ में नहीं आया मुझे। गोचर का मतलब क्या होगा? जो जो हमारे, इंद्रियों के विषय हैं। हाँ, जो दिखाई दे। जो दिखाई दे, सुनाई दे, स्पर्श कर सके हम लोग, है ना। जी। और जो अगोचर है उसका मतलब क्या है, जो इनके विषय ना हो। तो हम लोग कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम हमारे इंद्रियों के विषय नहीं हो। लेकिन हम लोग दिन प्रतिदिन जिस जिस भी ईश्वर को आप लोग मानते हैं, उपासना करते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण को, महादेव को, वो हमारे इंद्रियों के विषय हैं या नहीं है? दिखाई देते हैं या नहीं वो हमें? नहीं नहीं। देते दिखाई। देते हैं ना दिखाई तो। आप तो देख कहाँ करके ही देते पूजा हैं। पाठ करते हो, देख करके ही तो जाते हो ना, पूजा पाठ करते हो, फूल चढ़ाते हो, भांग चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो। आप नहीं करते हो तो लोग तो करते हैं ना। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई शास्त्रों की बात है ये वाली, जो एक ये बट पंक्ति है। एक्चुअल में तो भगवान दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनका हम्म, वो मान लिया जाता है कि यहाँ पे उनका स्वरूप है। नहीं, वही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज्ञान पूर्वक नहीं माना गया है ना। आजकल की जो भी पूजा पद्धति है, तो इसमें ज्ञान पूर्वक नहीं माना गया है। इसमें पता तो सबको है कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो दिखाई देता है उसी की पूजा करते हैं ईश्वर के रूप में मान करके। फिर उसके लिए क्या होता है, अलग अलग पुष्पों को तोड़ा जाता है, जो गलत है, क्योंकि पुष्प तोड़ने से क्या होता है, हमें पाप मिलता है। क्योंकि पुष्प जब तक पौधे में लगा हुआ है तब तक वह क्या है, वायु की शुद्धि करने के लिए पुष्प को ईश्वर ने बनाया है। तो पुष्प तोड़ना गलत है। पुष्प क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये तो हमारे सामने ही है, तो हम इनको फूल चढ़ाएं, सम्मान करें इनका। और गोचर मानने के कारण ही क्या होता है, कोई उनको दूध चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, और दूध भी कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, और कई जगह तो कई कई ड्राम दूध जो होता है वो पलट दिया जाता है। तो जो भी खाद्य पदार्थ है जिससे किसी का पेट भरा जा सकता था, उसको आप यदि ऐसे नष्ट करेंगे, तो ऐसे क्या होता है, पाप मिलता है हमें। अज्ञानता के कारण से लोग ऐसा करते हैं और लोगों को पाप की प्राप्ति होती है ना। तो मतलब इन्हीं बातों को इसमें मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया कि ईश्वर जो है ना, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है।
अगर हमें सच में ईश्वर की पूजा करनी है तो हमें अष्टांग योग के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। ध्यान इत्यादि के माध्यम से जो मतलब एक उत्तम अवस्था है वहां तक जाते हुए यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि से होते हुए जब हम लोग ध्यान के माध्यम से जाएंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, ईश्वर की सही मायने में प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, है ना। और ईश्वर को सोचिए, किसी किसी के पास क्या हो बहुत बड़ा, मान लो किसी के पास किसी की फ़ोन की दुकान है, फ़ोन की कंपनी है, ठीक है, जैसे एप्पल कंपनी का जो मालिक है, तो उसका मान लीजिए आप लोग कि उनकी मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने पैसे वो लोग कमाते हैं इसी माध्यम से, है ना। और आप क्या करो, आप उनको ले जा करके एक छोटा सा जो मोबाइल होता है वो गिफ्ट करो, तो बताइए उनको अच्छा लगेगा या नहीं, कैसा लगेगा उनको, बोलिए आप सभी लोग, बेकार लगेगा, उससे बेटर फ़ोन है उनके पास। है ना। तो इसी प्रकार से जिस ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है, इतनी बड़ी आकाश गंगा को बनाया है, क्या वो इन आपके इन पदार्थों का कुछ भोग कर सकता है? नहीं करेगा ना, उसको तो आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि उसका तो शरीर ही नहीं है। तो वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कहाँ से माला पहनेगा, कहाँ से दूध पिएगा, ठीक है। जैसे हम सभी लोग कहते हैं ना कि हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, तो क्या माता पिता की पूजा अगरबत्ती दिखा करके करेंगे आप लोग? कैसे करते हैं बताइए, जरा देखें हम भी। अ, उनके अनुकूल आचरण करके है ना, उनकी अच्छा है। सेवा हाँ, करके, उनकी उनकी सेवा सेवा करके, करके। उनकी सेवा बात करके। मान करके, है ना, वेरी गुड, है ना। तो इसी प्रकार से ईश्वर की पूजा करने का अभिप्राय भी क्या है, हम सभी को जो भी ईश्वर का आदेश है उसके अनुसार पालन करना चाहिए, और हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, जो भी उनका वेदोक्त आचरण है उसको करना चाहिए, है ना। और आप सभी ध्यान रखना, ये जो आप सभी अगरबत्ती वगैरह आप अगर यूज करते हैं ना, तो उसको मत करना कभी भी। अगरबत्ती से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं उसमें से, जो वातावरण को दुष्प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो चलिए मंदिरों में अलाउ भी कहाँ है अगरबत्तियाँ, दीपक-वीपक? होता है, आज हमारे घर के सामने ही मंदिर है, और खूब लोग लेकर के जाते हैं, और इतनी ज़्यादा खुशबू आती है कि हमारे घर तक पहुंच जाती है, और हमारी मोस्टली दुकान से ही लेकर के जाते हैं लोग मोस्टली मंदिरों में अलाउ नहीं होता, जितने भी बड़े-बड़े मंदिर होते हैं, सब में नहीं पता अलाउ नहीं, होता। छोटे मोटों में तो सब में होता है ना, तभी तो बिक रहा है इतना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसका बिजनेस चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि हम अज्ञानतावश जो होता है ना, ईश्वर को भी अपने आसपास के जैसा मनुष्य समझ बैठते हैं, और उसके चक्कर में हम लोग ज्ञान से अलग हट करके अज्ञानतावश भूलवश, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं, भूलवश ऐसा हम सभी कर बैठते हैं, ठीक है। कोई ईश्वर की भक्ति करने के चक्कर में क्या होता है, मासूम पशु पक्षियों की बलि प्रदान कर देता है ना। तो ईश्वर आपकी बकरी का, आपके बकरे का, आपके गाय भैंस का क्या करेगा, बताइए। हमारे गांव में भी एक मंदिर है, काली माता का मंदिर, तो उसमें आज भी बलि दी जाती है, एकदम बिल्कुल गांव के सभी लोग उस पर जश्न मनाते हैं। और एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें लकड़ी का एक ऐसे ऐसे करके था, पूरा बहुत बड़ा एक गट्ठर सा ऐसा था, और बहुत ऊंचा था, उसके नीचे से अग्नि को जला दिया गया यहाँ से, और उसके अंदर एक बकरी का बच्चा था, उसको फेंका गया। वो बेचारा उस आग में से जैसे तैसे निकल करके बाहर आया, लोगों ने फिर उसको उसके अंदर फेंका, वो फिर से बाहर आया, फिर से उसको उसके अंदर डाल करके उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां डाल दी। ऐसे ही मैंने देखा कि एक यज्ञ कुंड है, तो उसमें हवन हो रहा है, और हवन के अंदर बकरी को डाल दिया, और उसके ऊपर से लकड़ियां पूरी उसके ऊपर भर दी। तो लोग क्या है, अज्ञानतावश जो है ना, इतने बड़े बड़े पापों को करते हैं, है ना। तो किसी पशु पक्षी की आहुति देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों का आप यदि उनके ऊपर चढ़ावा अर्पित करते हैं जो उनको चाहिए ही नहीं, है ना, जो उनको चाहिए ही नहीं, आप उसको यदि ये अर्पित करते हैं ईश्वर को, तो ये भी थोड़ा छोटे मोटे पापों में आएगा, है ना। तो इससे आपको बचना है। अगर आपको सही मायने में भक्ति ही करनी है तो फिर अष्टांग योग के मार्ग को अपनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति जो होता है ना बड़ा चालाक होता है, जो आसान होता है उसको अपनाता है, लेकिन जो कठिन होता है और जो सत्य होता है
उसको छोड़ देता है ना। सुंदरता के लिए ये सबसे आसान है ना, कि आप मेकअप कर लो, थोड़ा सा क्रीम पाउडर कर लो तो आप सुंदर हो गए, है ना। दूसरा उपाय ये होता है कि आप अपने को ठीक रखो, दिनचर्या ठीक रखो, अच्छा खाना पीना खाओ, जूस वगैरह पियो, रूटीन फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, तब आपके अंदर से एक ग्लो निकल करके आता है। तो दूसरे वाले काम को कोई नहीं करता है, पहले वाले काम को सभी लोग करते हैं। तो ईश्वर के संबंध में भी क्या है, ईश्वर को सामने से जा करके पूजा पाठ इत्यादि कर लेना, अगरबत्ती दिखा देना, कुछ उनको अर्पित कर देना और वापस घर पे आ जाना, ये सबसे आसान काम है। लेकिन दूसरा जो काम है कि कहीं शांत स्थान पर बैठो, अच्छी स्थिति में बैठो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, फिर अपनी आंखों को बंद करके समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करो, ईश्वर का ध्यान लगाओ। मन बार बार इधर भागेगा, फिर से उसको पकड़ करके ले आओ, फिर यहाँ भागेगा, फिर वहां से लेके आओ, फिर आज आज के टिफिन की प्लानिंग करेगा, फिर वहां से उठा करके लेके आओ, घर की परेशानियों के ऊपर जाएगा, फिर उसको वहां से लेकर के आओ। और महीनों महीनों लग जाते हैं मन को थोड़ा सा नियंत्रण करने में, है ना। तो हमें इसको अपनाना चाहिए, इसी में जो है हमें शांति मिलेगी, इसी में सुख मिलेगा। यही पूजा है, यही ईश्वर को चाहिए। और ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईश्वर की इच्छा होती है कि तुम मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं है। अभी तो ईश्वर की पूजा करने से, पूजा करना जो है ना हमारा कर्तव्य माना जाता है, कि हम उसको धन्यवाद करें, हमें ये इतना कुछ ईश्वर ने दिया है। और उसको धन्यवाद करने से हमें बहुत कुछ मिलता है, आत्मविश्वास, उत्साह, आनंद इत्यादि बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जो उसी से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, बहुत बड़ा आज का प्रसंग हो गया ये, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी जानना चाहिए, है ना। तो कभी भी मतलब जिस ईश्वर ने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को बनाया है, तो कभी भी उनको दूध, मिठाई, ये सब पदार्थ देने की अज्ञानता मत करना आप लोग, इसका उनको काम नहीं है ना। ये वो कभी नहीं मांगेंगे आपसे कि आप मुझे ये दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो। किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में भी इसका विधान नहीं है, दर्शनों में या कहीं भी, वेदों में कहीं भी इसका कुछ भी विधान नहीं है। एक दो जगह बस विधान किया गया है, लोगों ने अपने हिसाब से उसको मिलावट कर करके उसको बना दिया है। ठीक है। तो हमेशा ज्ञान पूर्वक ही आचरण करना है। ज्ञान करेंगे तो आप कैवल्य की प्राप्ति करेंगे, अपवर्ग की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और आपने यदि अज्ञानता कर दी, है ना, अज्ञानता कर दी, जानबूझ के नहीं, अज्ञानतावश, ज्ञान के न होने के कारण से आपने अगर गलती कर दी, किसी भी प्रकार से अगर आपने पाप कर दिया, तो ये क्या है, बंध, अर्थात ये बंधन का कारण माना जाता है। ठीक है। ठीक है जी। तो वो बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर यदि आप यदि अज्ञानी होंगे ना, आप किसी भी प्रकार से आपके अंदर ज्ञान का अभाव होगा और आप अज्ञानी होंगे, तो जो भी आप कर्म करेंगे ना वो सही नहीं होगा, और गलत कर्म होगा तो फिर उसका क्या होगा, उसका परिणाम जो है वो पाप के रूप में आपको प्राप्त होगा। और आपने अगर पाप कर दिया तो आपको निश्चित रूप से इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म से ही क्या होगा, आपके पाप पुण्य कर्मों का हिसाब पूरा होता है। ठीक है। तो इसी चीज को इसमें बता रहे हैं कि आपने यदि किसी भी रूप में अज्ञानता का आचरण किया, तो आप इस संसार में बंध जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए आपको ज्ञान पूर्वक आचरण करना है, और ज्ञान पूर्वक ही आचरण करते हुए इस संसार से छूटने का प्रयत्न करना है, क्योंकि लक्ष्य तो वही है। 70 साल की आयु हो या 80 साल की आयु हो, बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे, कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। 20-25 साल हम सभी का बीत चुका है, ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी 5-10 साल बीतते 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये जो हमारा समय बीतता है 70-80 साल का ना, ये ईश्वर का जो काल है उसके अनुसार ये कुछ सेकंड से भी बहुत कम का माना जाता है। मतलब ये समय अनंत है, अनंत प्रकार से हमारा इसी प्रकार से जन्म होता रहेगा अनंत क्रम में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें कह रहे हैं, ये दो विषयों में इन्होंने बता दिया, धर्म के विषय में बता दिया, ज्ञान के विषय में बता दिया। धर्म का जो विपर्यय होता है, अधर्म, उसके विषय में बता दिया कि अधर्म से क्या होता है। और ज्ञान का जो विपर्यय होता है उससे भी बता दिया कि ज्ञान के विपर्यय से हमें किसकी प्राप्ति होती है। अब तीसरा जो है वैराग, और चौथा जो है ऐश्वर्य, इसके विषय में बता रहे हैं कि वैराग्यात प्रकृति लय है ना। वैराग्यात प्रकृति लय, अर्थात वैराग्य से तो क्या होता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। ठीक है। वैराग्यात प्रकृति लय, और संसारो भवति राजसात रागात, है ना, संसारो भवति राजसात रागात। तो इसमें वैराग्यात प्रकृति लय, तो ये जो प्रकरण है ना,
तो इसके भी इसमें दो अर्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है। दो अर्थ कौन कौन से होते हैं मैं अभी आप सभी को बताता हूँ। एक मिनट। वैराग्यात प्रकृति लयः, तो इसमें कह रहे हैं ना कि जिसको मतलब वैराग्य की प्राप्ति हो गई है ना, जिसको वैराग्य हो चुका हो, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बता रहे हैं कि वैराग्य तो हो चुका है, लेकिन ये जो वैराग्य है ना ये ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ है। ठीक है। आपको वैराग्य हो चुका है, आपको किसी से भी राग नहीं है, लेकिन ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं है। तो ये जो ज्ञान पूर्वक वैराग्य का न होना है ना, ये प्रकृति लय अर्थात आपको प्रकृति में फिर से लीन बना देता है। ठीक है। एक तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान पूर्वक वैराग्य के न होने के कारण से आप प्रकृति में फिर से लीन हो जाते हैं। ठीक है। आप संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। दूसरा यह है कि वैराग्यात प्रकृति लयः, अर्थात आपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, वैराग्य को धारण किया और आपको मोक्ष प्राप्त भी हो गया, तब भी क्या है, इसका विधान ये है ना कि तब भी आपको मोक्ष का जो सुख होता है, मोक्ष की जो काल गणना होती है सुख अनुभव करने की, अर्थात बिना शरीर के ही सर्वत्र स्थित रहने की, तो उसमें क्या है, मोक्ष के बाद भी हमें शरीर को फिर से धारण करना होता है। ठीक है। मोक्ष के बाद भी हमारा लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर से हमारा जन्म होता है शरीर के माध्यम से। ठीक है। और फिर से हमारी संसार की यात्रा होती है और फिर से हमें इसी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होता है। ठीक है। तो इसी चीज को इसमें कह रहे हैं कि आपने वैराग्य को धारण किया, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी एक समय बीतने के बाद आपको फिर से शरीर में वापस आना पड़ता है, प्रकृति में आपको लीन होना पड़ता है। इसी को कह रहे हैं कि वैराग्य से प्रकृति लय होता है, अर्थात फिर से आपको प्रकृति में लीन होना पड़ता है, आपको संसार में वापस आना पड़ता है। तो फिर एक प्रश्न हो रहा होगा ना आप लोगों को कि जब संसार में फिर से आना पड़ रहा है तो फिर ये मोक्ष क्यों प्राप्त करें, मोक्ष को छोड़ देते हैं। तो इसमें काफी काफी कुछ इसमें ऐसा है जो आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए। ये जो मोक्ष होता है ना, मोक्ष केवल आनंद की स्थिति होती है, इसमें कोई सुख कोई दुख नहीं होता है ना। मोक्ष का मतलब आनंद होता है, और जो आनंद है ना, ये भी जो होता है ना, ये मतलब अरबों खरबों साल तक के लिए होता है ये, जिस स्थिति में आपको दुख का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होगा, केवल और केवल आपकी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि शरीर वाला जो हमारा जीवन होता है इसमें क्या है, कदम कदम पर आपको दुख अनुभव करने पड़ते हैं। शायद ही आपका कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो, सब कुछ ओके हो, आप दुखी ना हुए हो, है ना। ऐसा बहुत कम होता है। तो हमें दुखी होना पड़ता है क्योंकि ये संसार का नियम है। इस वाले संसार में दुख सुख जो होता है वो हमेशा साथ चलेंगे। ठीक है। इसमें एक और बात आप सभी को बताना चाहिए कि कुछ विचारधाराओं के लोग ऐसा मानते हैं कि आपको अगर मोक्ष मिल गया तो फिर आपको कभी भी शरीर को धारण नहीं करना होता है, तो ये भी गलत बात है ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बताइए आप यदि साइकिल से आप जा रहे हैं तो आप 4 5 10 20 किलोमीटर तक की यात्रा को कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास बाइक है तो आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 400 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। आपको यदि 1000 से ऊपर जाना है तो आपको कार या बस की सहायता लेनी पड़ेगी, और उससे भी आपको ऊपर जाना है तो आप ट्रेन से जाएंगे, उससे भी आपको मान लो यूएसए में जाना है तो आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा, है ना। तो जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही बड़ा हमारा साधन होता है ना। तो मोक्ष की जो हम लोग प्राप्ति करते हैं ना, तो किसके माध्यम से करते हैं, इन्हीं शरीर इत्यादि साधनों के माध्यम से करते हैं ना। और ये शरीर इत्यादि जो भी साधन है ये क्या है, ये तो विनाशशील है। शरीर का तो विनाश हो जाता है ना। तो विनाशशील साधन से, है ना, क्षणिक साधन से कभी भी अनंत फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। शरीर क्या है, क्षणिक है, कुछ साल में समाप्त हो जाएगा। तो क्षणिक साधन से क्षणिक लक्ष्य की ही प्राप्ति होती है। क्षणिक साधन से कभी भी
अनंत अपरिमित फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है जी, इसीलिए मोक्ष का जो फल होता है उसके बाद फिर से जीवात्मा को शरीर को धारण करके इस संसार में आना होता है। इसी को बता रहे हैं कि वैराग्य से प्रकृति लय होता है। आपने अगर ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं प्राप्त किया तो आपको फिर से इस संसार में आना पड़ता है, और वैराग्य होने के बाद भी आपको इस संसार में अगर प्रबल वैराग्य हो जाएगा तब भी आपका जन्म तो निश्चित ही है। तो इसमें बस इतना ही समझिए कि जो ज्ञान पूर्वक वैराग्य को नहीं धारण करता है उसको संसार में वापस आना पड़ता है। और जो रागात राजसात अर्थात जो रजोगुण से युक्त, राजसात अर्थात रजोगुण से युक्त जो राग है, जो उसी का आश्रय ग्रहण करता है, केवल उसी में ही दिन रात डूबा हुआ है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए संसार भवति। वह तो क्या होता है, इसी संसार में केवल घूमता फिरता रहता है, वो तो इस संसार से कभी बाहर ही नहीं जा पाता है। ठीक है ना। जिसके पास वैराग्य होता है उसके पास चांस होता है कि वह मोक्ष के पास जा सके। लेकिन जिसके पास केवल रजोगुण से भरा हुआ जो राग है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, है ना, अब ऊपर जाने का टाइम आ गया लेकिन फिर भी लोगों की लोकेशन खत्म नहीं हो रही है ना। ऊपर जाने का टाइम आ गया, अब आपका 10-5 साल का बचा हुआ है, लेकिन सास बहू का जो है झगड़ा आज तक खत्म नहीं हो पाया, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष आज तक खत्म नहीं हो पाया। तो ये सब क्या है, गलत है। और इससे क्या होगा, आप राग से युक्त हो चुके हो कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो इससे क्या होगा, आप इस संसार में ही केवल पड़े रहोगे। दूसरा, लास्ट में जो आता है ऐश्वर्य, तो उसको कह रहे हैं कि ऐश्वर्यात अविघात। ऐश्वर्य से क्या होता है, अविघात होता है। अविघात का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य से अविघात, अविघात का मतलब होता है, विनाश होता है क्या? नहीं, अविघात का मतलब होता है कि विनाश न होना। ठीक है, अविघात का मतलब होता है घात का न होना। ठीक है, ऐश्वर्य से घात का न होना, घात जी। मतलब होता है विनाश न होना। विनाश मतलब किसका न होना, तो विनाश कहते हैं कि इच्छाओं का विनाश नहीं होता है ना। इच्छाएं निरर्थक नहीं होती हैं, इच्छाएं खाली नहीं जाती हैं, ये अभिप्राय होगा, है ना। जैसे मान लो अगर कोई गरीब का बच्चा है और वो सोचे, उसके पास कुछ भी ऐसा स्रोत नहीं है अर्थ का, पैसे का, और वो सोचे कि मेरे पास आईफोन 16 प्रो जो अभी आया हुआ है, प्रो मैक्स अल्ट्रा जो भी था, तो मुझे ये चाहिए, तो क्या उसके इस ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि जो इसको प्राप्त कर सके। लेकिन मेरे पास मान लो करोड़ों रुपए हैं, वैसे तो अभी नहीं है अकाउंट में मेरे लास्ट लग रहा है 200-400 रुपए हैं, और वो भी कल परसों में खत्म होने वाले हैं ठीक है, तो मतलब ये है कि जिसके पास ऐश्वर्य होगा ना, तो उसकी इच्छाओं का विघात नहीं होता है, अविघात नहीं होता है ना। अविघात का मतलब क्या हो गया, उसकी इच्छाओं का, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अविघात मतलब विनाश न होना, अपूर्ण न रहना। तो जिसके पास ऐश्वर्य होता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आज हमारे पास ऐश्वर्य है, पैसा है, धन संपत्ति है, तो क्या होता है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, है ना। मेरे भी काफी सारे सपने हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जब पैसे कमाऊंगा तब जा करके ये सामान मैं जो है खरीदूंगा। वो लाखों का हो, करोड़ों का हो, कोई दिक्कत नहीं होता, वो मुझे खरीदना है। तो ऐश्वर्य से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये इसमें कह रहे हैं। ठीक है, ऐश्वर्य से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और कह रहे हैं कि विपर्यात तद विपर्यास, अर्थात इसी के विपरीत अनैश्वर्य से क्या होता है, विघात हो जाता है। विघात का मतलब हमारी इच्छाएं जो है वो आधी अधूरी बनी रहती हैं, कभी भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बुद्धि के जो ये 8 स्वरूप थे ना, सात्विक और तामसिक, इनके विषय में इन कारिकाओं में बात आई है कि धर्म धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य, और इन्हीं का जो अपोजिट है अधर्म अज्ञान और राग तथा अनैश्वर्य। तो इन 8 प्रकार के भावों का फल क्या है, किससे किसकी प्राप्ति होती है, इसको इस कारिका में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को, ये आगे बढ़े। जी। ये जी तो मैम। कारिकाओं में बहुत लंबा हो गया, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको जाननी चाहिए ना, थोड़ा सा सामान्य व्यवहार से भी संबंधित, क्योंकि इस संसार में जो है ना, झूठ जो है वो इतना ज्यादा परोस दिया गया है, अज्ञान
अज्ञानता का इतना मतलब आधिक्य है कि हमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ बातें हमें एक्स्ट्रा भी जाननी चाहिए। अब आगे जो है ये बड़ा आसान सा प्रकरण है, इसमें जो प्रत्यय सर्ग है ना, बुद्धि का जो सर्ग है, इसके विषय में बता रहे हैं कि बुद्धि का जो सर्ग होता है, बुद्धि की जो सृष्टि होती है, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसमें तत्व हैं। और ये परीक्षा में लगा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे के जो भी प्रसंग आएंगे, किसके कितने भेद, कौन कौन से भेद, इन सभी को आपको रट जाना है एकदम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एषः प्रत्यय सर्ग विपर्या शक्ति तुष्टि सिद्धाख्य गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदास्तु पंचाशत् पंच विपर्य भेदाः भवन्त्यशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् और अष्टाविंशति भेदाः तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। तो सबसे पहले यहां से देखिए, एषः प्रत्यय सर्ग, अर्थात ये जो बुद्धि का जो सर्ग है ना, बुद्धि की जो सृष्टि है, ये विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नाम वाली जानी गई है ना। बुद्धि के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण होता है उसके चार भेद होते हैं, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य का मतलब क्या होता है? विपर्य का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। ठीक है, जो पदार्थ जैसा है उसके विषय में वैसा ज्ञान न रखना, ये विपर्य कहलाता है। ठीक है, तो विपर्य के विषय में भी आगे बताएंगे, है ना। और नीचे से आप लोग देखते जाइए इधर ही, तो साथ साथ में अच्छा रहेगा। विपर्य जो है उसका मतलब क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, और इसके पांच भेद होते हैं, है ना। नीचे लिखा हुआ है ना, पंच विपर्य भेदाह, विपर्य के पांच भेद होते हैं। और दूसरे एक नंबर पर आया अशक्ति। अशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्तिहीनता, है ना। शक्तिहीनता कब आती है? जब आपकी पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों में से ना जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से बुद्धि के जो है ये धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य इत्यादि। ठीक है, तो इसी प्रकार से शक्ति की भी इसमें बात आई है, जो हमारी इंद्रियों की विकलता के कारण से होती है ना। तो नीचे इसी चीज को कह रहे हैं कि अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, है ना। अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, अर्थात कर्ण अर्थात इंद्रियों की विकलता। विकलता का मतलब क्या हो गया? विकलता मतलब उनके शक्तिहीन होने के कारण से, उनके अंदर आया हुआ कुछ, हमारे इंद्रियों के अंदर आया हुआ जो विकार है, उसके कारण से ये जो अशक्ति है ना मानी गई है। और इस दूसरे नंबर पर जो ये मतलब अशक्ति जो है, इसके अष्टाविंशति भेद, 28 भेद होते हैं। ठीक है, 28 प्रकार की शक्तिहीनता मानी गई है। ठीक है, सांख्य के अनुसार कि 28 प्रकार की अशक्ति होती है। ठीक है, तो विपर्य के 5 भेद और अशक्ति के 28 भेद होते हैं हमारी इंद्रियों में आने वाले विकारों के कारण से। तीसरा कह रहे हैं तुष्टि, है ना। तुष्टि, तुष्टि का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, है ना। संतुष्ट होने का मतलब क्या है? थोड़े से ही संतुष्ट हो जाना। अब किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, मान लो जो है ना, मुकेश अंबानी के पोते के रूप में किसी का जन्म हो गया, तो अब क्या होगा? वो बोलेगा कि अरे मैं तो इस भारत का सबसे अमीर आदमी का मैं पोता हूं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। ठीक है, और दूसरे एक नंबर पर एक बहुत सामान्य व्यक्ति है, उसके घर में भी किसी का जन्म हो गया, और वो जब उसका जन्म हुआ तो उसके पिता के पास में जो है जमीन बहुत सारी थी, जीवन भर उसको कुछ नहीं करना था, उसके पास वो क्या था? वो करोड़ों का मालिक पहले से ही था, तो वो भी संतुष्ट हो गया। एक गरीब घर का बालक है, तो उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी की क्या थी? एक दुकान थी जो गांव में चलती बहुत थी, उसका उसके घर का काम चल रहा था अच्छे से, तो वो संतुष्ट हो गया उससे, है ना। तो सभी के स्तर अलग अलग हैं संतुष्ट होने के, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार के संसार के ऐश्वर्य से, उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होना है। हमारे अंदर तुष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस संसार के किसी भी विषय से संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप जो परम परम सुख प्रदान करने वाला जो मोक्ष की जो स्थिति है ना, आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि हमें किसी भी संसार के विषय से हमें तुष्ट नहीं होना है, हमें संतुष्ट नहीं होना है किसी भी कीमत पर, है ना। हम लोग यदि अंबानी के भी सुपुत्र हैं, अंबानी के भी यदि हम लोग पोते हैं, तो आप लोग देख लो कि ये संसार कितना बड़ा है ना। पृथ्वी से लाखों लाखों गुना बड़े तारे हैं, सूर्य इससे लाखों गुना बड़ा है, और उस सूर्य से भी इसी प्रकार से पता नहीं कितनी आकाश
गंगाएं, कितने सारे सृष्टि, कितने सारे इसी प्रकार से ग्रह उपग्रह भी विद्यमान हैं। और उन उपग्रहों से होता हुआ एक ग्रह प्राप्त होता है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर भी एक छोटा सा देश है भारत। भारत देश के अंदर भी एक छोटे से एरिया में मुकेश अंबानी का कारोबार फैला हुआ है। तो क्या ये बहुत बड़ी चीज हो गई? नहीं हुई ना। आप यदि बड़े स्तर पे सोचेंगे तो ये भी आपको सामान्य दिखेगा। तो इन सांसारिक विषयों से कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होना है कि चलो काम चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा सोचना चाहिए। व्यक्ति को इन संसार के विषयों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना है हम सभी को। और ये जो तुष्टि होती है कितने प्रकार की होती है? तो कहते हैं कि तुष्टि नवधा, अर्थात तुष्टि 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार के ऐसे विषय हैं जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है ज्यादातर। और लास्ट में कह रहे हैं सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि कहते हैं कि जिससे हम लोग कार्यों की सिद्धि को करते हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। तो ये जो सिद्धि होती है ना, ये 8 प्रकार की सिद्धि होती है, ठीक है। सिद्धियां होने का मतलब क्या है? ये सिद्धियां जो होती हैं ये सिद्धियां जो होती हैं उसका मुख्य रूप से वर्णन आता है। अ, सिद्धियों का मुख्य रूप से वर्णन तब आता है ना जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति उसे होती है। और इन्हीं सिद्धियों की सहायता से वह क्या करता है? अलग अलग विषयों का आनंद प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे कि ये 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं। और ये सिद्धियां जो हैं ये जीवन के जीते जी भी प्राप्त हो जाती हैं। कठिन जो योगाभ्यास करता है, ध्यान साधना करता है, तो 8 प्रकार की सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हनुमान जी को प्राप्त थी, है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी को भी ये 8 सिद्धियां प्राप्त थी। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां कौन सी होती हैं इसके विषय में आगे बताएंगे ये। और योग योग के मार्ग में 8 प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो ये एक प्रकार के जो एक प्रकार से जो जो भी उपासक है, जो भी ध्यान इत्यादि कर रहा है ना, तो उसकी परीक्षा के लिए ये सिद्धियां उसको ईश्वर देते हैं। कि उसको मान लो ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो सामने वाले व्यक्ति का मन जान जाएगा, है ना। तो उसने अगर इन सिद्धियों का प्रयोग किया, उस व्यक्ति ने गलती से भी अगर किसी के मन को जानने का प्रयास किया, चाहे उसका उद्देश्य सही हो चाहे उसका उद्देश्य गलत हो, अगर आपने गलती से भी इन सिद्धियों का प्रयोग किया, तो फिर क्या होगा? आपका जो ये है ना, आपने जितना परिश्रम करके इस स्थिति को प्राप्त किया था कि आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, मतलब आपका स्टेटस बहुत हाई हो चुका था, तो आप उतने ही गुना जो है ना, आप नीचे गिर जाते हैं। आपको फिर से उस स्थिति तक पहुंचने में काफी सारे जन्मों को खर्च करना पड़ता है, काफी सारे जन्म बीत जाते हैं, ठीक है। तो योग दर्शन में इसका प्रसंग आता है। जब आप सिद्धियों के विषय में पढ़ेंगे ना कभी व्यास भाष्य के अंतर्गत, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। उसमें महर्षि पतंजलि ने इसी प्रकार से उसके विषय में लिखा है कि सिद्धियों की प्राप्ति क्यों होती है। तो उसमें कहते हैं कि परीक्षा करने के लिए होती है, कि साधक के अंदर मतलब संसार के विषयों के प्रति अभी भी राग बचा हुआ तो नहीं है ना। अगर उसके अंदर राग बचा होगा तो वो निश्चित रूप से सिद्धियों का प्रयोग करेगा, है ना। मान लो ऐसी सिद्धि के विषय में मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन मान लो अगर किसी को मिल जाए कि हम गायब हो सकें, है ना, हम अदृश्य हो सके, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा ना कि मैं गायब होकर के सबसे पहले ये करूंगा, सबसे पहले वो करूंगा, सबसे पहले ऐसा करूंगा, सबसे पहले वैसा करूंगा। इसी प्रकार से किसी साधक को भी अगर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो अगर उसने कुछ भी सोचा या उसने कुछ भी किया एक्टिविटी, तो वह अनेकों जन्मों का जो उसका किया हुआ पुरुषार्थ है वो समाप्त होकर के उसे फिर से पहली क्लास से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो सिद्धियों का प्रयोग करना वर्जित है। जो भी हमारे समाज में जिनको भी आप जानते हैं, अगर किसी के अंदर ऐसी सिद्धि है और वो उसका उपयोग कर रहे हैं, भले ही अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन को बहुत बड़े नर्क में डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये क्यों है। तो कह रहे हैं कि गुण वैषम्य विमर्दात, है ना, गुण की विषमता के कारण से होता है ये, ठीक है। ये इसके ये इसके इतने इतने सारे जो भेद है ना, ये गुणों की विषमता के कारण से। और विमर्दात, विमर्दात का मतलब क्या होता है? गुण जो है ना एक दूसरे को दबाते रहते हैं। तो गुणों के परस्पर
दबाने के कारण से और गुणों के परस्पर विषमता के कारण से इसके प्रत्यय सर्ग के जो भेद है ना, ये कुल मिलाकर के 50 हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के जो इसके भेद हैं ये 50 हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग बताइए, विपर्यय के कितने भेद होते हैं? बताइए सभी लोग। 5। 5। सभी लोग बोलिए। हशक्ति के कितने भेद होते हैं? 28। 28। तुष्टि के कितने भेद होते हैं? 9। 9। और 9 सिद्धि के कितने भेद होते हैं? 8। 8। 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुल मिलाकर के ये 50 इसके भेद हो जाते हैं, तो शायद इन्हीं को काउंट करके ये होता है। 28 अशक्ति होगी, 28 5 33, 33 और 9 43। नहीं, ये नहीं है। एक मिनट। 28 5 33 और 9, 33 9 3 12 42, 42 और 8 50। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही कितने हो जाते हैं? 50 प्रकार के भेद इसके हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको काउंट करोगे तो ये 50 हो जाएंगे। अब ये जो 5 विपर्य के भेद हैं ये कौन कौन से हैं? जो ये 28 अशक्ति के भेद हैं ये कौन कौन से हैं? 9 प्रकार की तुष्टि कौन सी है? 8 प्रकार की सिद्धि कौन सी है? आगे की कारिकाओं में इसी को स्पष्ट करेंगे। और ये टॉपिक जो है ना परीक्षा में लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो आलस्य मत करना। वैसे तो मैं समाप्त हो जाने के बाद कक्षा के, कल कक्षा समाप्त हो जाएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है ना, किसमें से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन अब पूरी सांख्य कारिका को आपने पढ़ा, ये आपको बहुत काम आएगा आगे की वैकेंसी में हर एक जगह पे। और ध्यान रखना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने 3 4 स्थानों से पढ़ करके फिर मैं आपको पढ़ा पाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने जब जिससे पढ़ा था उन्होंने इतने अच्छे से हमें नहीं समझाया था कि एक ही बार में मतलब स्पष्ट हो जाए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को स्पष्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ 3 4 स्थानों से मिला करके, 2 3 पुस्तकों से मिला करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको विषय जो है ना पूरा स्पष्ट हो जाए। तो मैं भी अपना बहुत सारा समय खर्च करता हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप जब भी इसको पढ़ो तो इसको अच्छे से पढ़ो। एक बार जिसको पढ़ रहे हो ना उसको ऐसा पढ़ जाओ कि दोबारा उसको फिर पढ़ने की आवश्यकता न महसूस हो, दोबारा उसको न पढ़ना पड़े आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो विपर्यय के जो 5 भेद थे ना, तो ये जो विपर्यय के जो 5 भेद है ना, ये इस प्रकार से हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, है ना। तो इन्होंने ये नहीं बोला है कि इसके 5 भेद हैं, अभी तो इन्होंने तम के कितने भेद होते हैं, मोह के कितने भेद होते हैं, महामोह के और तामिश्र के और अंधतामिश्र के, इस प्रकार से इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भेदः तमसो अष्टविधः, अर्थात तम तम नाम का जो विपर्य है इसके 8 प्रकार के भेद होते हैं। मोह के कितने भेद होते हैं? 10 प्रकार के। मोहस्य च 10 विधा, नहीं, मोह के भी 8 होते हैं। ठीक है, तम के भी 8 होते हैं और मोहस्य च अर्थात मोह के भी 8 होते हैं। और महामोह 10 विधा, अर्थात महामोह जो होता है वह 10 प्रकार का होता है। तामिश्र जो नाम का विपर्य होता है ये अष्टादश था, 18 प्रकार का होता है। और जो अंधतामिश्र होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो अंधतामिश्र भी जो होता है ये 18 प्रकार का होता है। ठीक है, तो तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, 8 8 10 18 और 18, इस प्रकार से ये भेद होते हैं। कुल मिलाकर के इसके 62 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बोलिए 5 प्रकार के विपर्य कौन कौन से होते हैं? सभी लोग बोलिए नाम। तम, मोह, महामोह, तामस और अंधता। अच्छा बताइए, तम और मोह के कितने कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 भेद हैं। महामोह के कितने प्रकार होते हैं? 10, और तामिश्र के कितने भेद होते हैं? 18, और अंधतामिश्र के कितने भेद होते हैं? 18। 18। ठीक है, तो इनको याद रखना है आप सभी को, ये परीक्षाओं में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सिलेबस में लगा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्यय सर्ग। ठीक है जी। अब दूसरे एक नंबर पर हशक्ति आई थी, तो अशक्ति के कितने भेद थे? कितने भेदों के विषय में आया था पीछे कि अशक्ति के कुल कितने भेद हैं? 28 भेद थे। 28 भेद हैं, 28। है ना। तो अब बता रहे हैं कि ये 28 भेद कैसे कैसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि एकादशेंद्रिय बधाहा, अर्थात जो हमारी 11 इंद्रियां है ना,
इनके वध होने से, इनके नाश से 11 प्रकार की अशक्ति होती है। जैसे किसी का हाथ मान लो टूट गया या कट गया, तो उसके उसको जो उसका जो हाथ था ना, उस कर्मेंद्रिय का नाश हो गया, है ना। किसी का पैर नहीं होता है, किसी की आंख से वो देख नहीं पाता है, किसी के कान से वह सुन नहीं पाता है, जीभ से बोल नहीं पाता है ना। तो इस प्रकार से ये 11 प्रकार की अशक्ति होती है। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा मन होता है, मन भी हमारा काम करना बंद कर देता है ना। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए कई सारी घटनाएं आपके ऊपर हावी हो जाए, है ना। आप डिप्रेशन में पहुंच जाओ, आप एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ जहां पर कुछ भी आप सोच ना सको, समझ ना सको क्या करना है, कैसे रहना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मन भी काम करना बंद कर देता है। तो उस समय में मन का भी नाश हो जाता है, ठीक है। तो ये 11 इंद्रियों से 11 प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है। और कह रहे हैं कि बुद्धि वधई सह, ठीक है, बुद्धि वधई सह असक्ति ही उपदिष्टा, अर्थात शक्ति उद्दिष्टा, आसक्ति कही गई है, और बुद्धि वध के साथ में भी। बुद्धि के जो 8 प्रकार के भेद थे ना, बुद्धि बुद्धि के जो 8 प्रकार के भेद थे, तो उसके द्वारा भी, ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। सप्तदश बधाः बुद्धेः, तो ये 17 और ये 11, 28 हो गया। तुष्टि सिद्धि नाम, ओके। तो बुद्धि वधई ही, अर्थात बुद्धि के वध, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि अशक्ति किसके द्वारा बताई गई है, तो कह रहे हैं कि एक तो ये 11 इंद्रियों के वध से, नाश से, और बुद्धि के भी नाश से। बुद्धि के भी जो भी प्रकार बताए गए, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य इत्यादि, तो इनके नाश से जो है ना, दोनों के नाश होने पर ही ये हमें कुल मिलाकर के शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो 11 जो है ये इंद्रियों से, और बाकी जो बच गए 17 ये बुद्धि के नाश से अशक्ति कही गई है, ठीक है। और बुद्धि का नाश कैसे होता है, कितना होता है, तो कह रहे हैं सप्तदश, 17 प्रकार का बुद्धि का नाश होता है। कैसे नाश होता है, तो कह रहे हैं कि तुष्टि सिद्धि नाम, अर्थात जो 9 प्रकार की तुष्टियां थी ना, 9 प्रकार की तुष्टियों के नाश से, और जो सिद्धियां थी, सिद्धि मतलब 8 प्रकार की जो सिद्धियां थी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि 9 प्रकार की तुष्टियों के नाश से और 8 प्रकार की सिद्धियों के विपर्यात, अर्थात विपर्य से बुद्धे है वधा, अर्थात बुद्धि का वध हो जाता है। बुद्धि का वध किसको कहा गया है, तो वो जो 8 प्रकार के वो थे ना, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है, अपितु 9 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धि, इनके विपर्य से, इनके नाश से ही क्या होता है, इनके विपरीत होने से, ठीक है ना। 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की जो सिद्धि है, हम जब इनके विपरीत प्राप्त कर पाते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसी को वहां यहाँ पर अशक्ति कहा गया है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, 11 जो है ये इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियों का विषय है। और जो ये 17 जो बचा, ये ये जो तुष्टि और सिद्धि बचे थे, उन्हीं के विपर्य से, उन्हीं के विपरीत स्थिति को प्राप्त करने से ही 17 प्रकार का जो है ये अ, हमें अशक्ति देखने को मिलती है। और जो ये 11 प्रकार था, इसको कहते हैं कि ये इंद्रियों से संबंधित है, और जो 17 प्रकार का है ये बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि के नाश से संबंधित कहा गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को अशक्ति। जी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे तुष्टि के विषय में बात आई थी ना, कि तुष्टि कितनी होती है, तो 9 होती है। तो 9 को देख जाइए, बहुत आसान है। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक चतस्रः, अर्थात आध्यात्मिक तुष्टि जो होती है ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। सीधा उसके विषयों के बारे में बात कर रहे हैं कि तुष्टि के जो 9 भेद हैं, तो उसमें से जो आध्यात्मिक तुष्टि होती है उसके 4 प्रकार के भेद होते हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम से, ठीक है। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य के नाम से ये जो आध्यात्मिक तुष्टि होती है, इसके 4 भेद होते हैं। और बाह्य तुष्टि, जो बाह्य तुष्टि होती है, तो ये नहीं, इसमें कह रहे हैं कि बाह्य विषयों परमार्थ, है ना। बाह्य विषयों में
रमण करने के कारण से, है ना। बाह्य विषय उपरमात्, तो बाह्य विषयों में ही रमण करने से, बाह्य विषयों को ही भोगने से ये जो पंच च अर्थात 5 प्रकार की तुष्टि देखी जाती है, इसी को नव तुष्टयो अभिमता है, इसी को 9 प्रकार की तुष्टियां कहा गया है। ठीक है, तो तुष्टि का मतलब मैंने आप सभी को बताया था ना, संतुष्ट हो जाना। जैसे कोई इस प्रकृति से ही क्या है, संतुष्ट है कि अरे मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना मिला हुआ है, फल मिला हुआ है, अंगूर मिल रहा है ना। अभी सर्दी के मौसम में भी काफी सारे फल आते हैं, काफी सारी सब्जियां प्राप्त होती हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं। गाजर का हलवा है तो किसको पसंद नहीं होगा। तो कोई सोचे कि प्रकृति में इतना कुछ तो है, मैं इसी से संतुष्ट हो जाता हूँ, तो इसको मना किया गया है। उपादान का मतलब क्या हो गया, उपादान का मतलब ये हो गया कि उपादान का मतलब जो भी सामग्री है ना, उपादान का मतलब भी होता है सामग्री से, कि मुझे मतलब जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, मेरे पास जो भी सामग्री है, तो मैं इसी से संतुष्ट हूँ, मोक्ष वगैरह की प्राप्ति क्यों करनी मुझे। तो हमें उपादान से अर्थात जो हमारे पास सामग्री है उससे भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काल, कुछ लोग काल के माध्यम से भी संतुष्ट देखे जाते हैं। काल का मतलब कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो मानती हैं कि अरे मोक्ष वोक्ष के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तो खुद ही मोक्ष पा लेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, समय पर छोड़ते हैं काम को, तो बोलते हैं कि नहीं, समय पर छोड़ना भी गलत है, हमें जो करना है अपने कर्मों से प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो समय आपको मोक्ष नहीं देगा, आपके कर्म आपको मोक्ष देंगे। और कहते हैं भाग्याख्या, अर्थात भाग्य से भी तुष्टि को देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे हमें क्यों कुछ करना, जो भाग्य में होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना, जो भाग्य में होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा कोट भी प्राप्त होता है कि समय से पूर्व और भाग्य से ज्यादा, है ना, समय से पूर्व और भाग्य से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये सब जो तुष्टियां हैं इसका निषेध किया गया है। जो भी कैवल्य प्राप्त करना चाहता है तो उसको इन 9 प्रकार की तुष्टियों को छोड़ना पड़ेगा। चार तो ये हो गए, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। ये जो ये जो थे ये आध्यात्मिक तुष्टि थे, ये हमारे अंदर के थे। और लेकिन बाहर के विषयों में भी रमण करते हैं। जैसे हमारी पंच जो ज्ञान इंद्रियां है ना, पांच जो पांच जो होती हैं तुष्टियां बाहर की होती हैं। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषयों में ही कुछ लोग रमण करते हैं। कुछ लोग इसी को ही देख करके संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे मेरी तो आवाज बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्वीट गाता हूँ, तो ठीक है ना, मैं इसी में खुश हूँ, मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए। किसी का स्पर्श, स्पर्श का मतलब भी हो सकता है कि किसी ने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स वगैरह को किया हो, लगाया हो, बहुत हाई क्वालिटी का उसका फर्नीचर हो, जिसका स्पर्श उसे बड़ा अच्छा लगे, है ना। या वह अपने शरीर का ही जब स्पर्श करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए मुझे इतना अच्छा शरीर प्राप्त है ना, इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना बलशाली है, इतना चमकता है, किसी भी प्रकार की क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं है ना। तो मैं तो इसी से खुश हूँ, मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी अज्ञान है। तीसरा हो गया इसी प्रकार से रूप, कितना सुंदर रूप है। रस, रस का मतलब गर्मी का समय आया तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार के रस दिखाई दिए, है ना, तो उन रसों से ही क्या हो गया, वह संतुष्ट हो गया। और सर्दी का समय आया तो अभी अलग अलग प्रकार के जूस मिलते हैं, है ना। रस का मतलब कोई भी मतलब आनंदित करने वाला जो विषय है उसकी प्राप्ति में ही खुश हो गया बाहर के विषयों से, तो उसी को कहते हैं कि ये क्या है, ये बाहर के विषयों से संबंधित हैं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो है ना, ये 5 प्रकार की 9 बाह्य विषयों से संबंधित तुष्टियां हैं, जिसमें व्यक्ति रमण करता है, घूमता रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो इन 9 प्रकार की तुष्टियों से हमें बचना है, संतुष्ट नहीं होना है, तभी हम लोग कैवल्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, आगे अब सिद्धियों के विषय में बात कर रहे हैं कि सिद्धियों के जो 8 भेद थे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ऊह, दूसरा कह रहे हैं शब्दः, तीसरा कह रहे हैं अध्ययनम, चौथा कह रहे हैं कि 3 प्रकार के दुखों का विघात, और पांचवा कह रहे हैं 3 प्रकार के दुखों का विघात, और 3 इधर 6 हो गए। और ये 7वें नंबर पे कह रहे हैं सुहृद प्राप्ति। और नेक्स्ट कह रहे हैं, लास्ट कह रहे हैं दानम, है ना। तो ये दान को मिला करके जो है ना, ये 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। ठीक है,
तो ये सिद्धियो अष्टः, अष्टः सिद्धयः, अर्थात ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, है ना। और कह रहे हैं कि इन 8 प्रकार की सिद्धियों से जो पहले वाले हैं ना, ये सिद्धि है पूर्वो, तो ये कह रहे हैं कि अंकुशः त्रिविधः, 3 प्रकार के ये जो है ना, ये तो अंकुश कहलाते हैं, है ना। विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये तो 3 अंकुश हैं, आपको सिद्धियों की प्राप्ति करने से रोकने के लिए बनाया गया एक षड्यंत्र है, ठीक है। लेकिन आपको इन चौथे की प्राप्ति करनी है, ठीक है, चौथे के लेवल तक आपको पहुंचना है। तो अब इनको समझते हैं कि ये कि इनको क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या आया, ऊह। ऊह का मतलब क्या होता है, तर्क करना, है ना। तो आपको तर्क करना चाहिए, जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो भी बातें मैंने आपको बताई, हो सकता है आपको कुछ नई लगती होंगी, जो मैं आपको कुछ अपनी बातें बताता हूँ अपने ज्ञान से, तो उसके ऊपर भी आपको तर्क करना है। या आपको किसी भी बाबा से, किसी भी व्यक्ति से कोई भी आपको ज्ञान मिलता है, तो उसको तर्क करके ही उसको विश्वास करना है, ठीक है। शब्द अर्थात शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जो भी शब्द आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, या वेद विद्या के जो भी शब्द हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना। अध्ययनम अर्थात स्वाध्याय इत्यादि करना, है ना। 3 प्रकार के जो दुखों का विघात है, तो इसके लिए प्रयत्न करना, ठीक है। सुहृत प्राप्ति अर्थात किसी अच्छे मित्र की प्राप्ति करना। अच्छे मित्र की प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि अपनी संगति को ठीक करना, है ना। आप अगर बोलते हैं ना कि मतलब आप 5 साल बाद आप क्या बनोगे, ये आपके साथ में जो रहने वाले दोस्त है ना, उनको देख करके डिसाइड किया जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन अगर उसके आसपास के दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो उसकी भी संगति खराब हो जाती है, वो भी बिगड़ जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि सुहृद प्राप्ति मतलब अच्छे व्यक्ति की प्राप्ति आपके लाइफ में होनी चाहिए। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो अच्छे लोगों से युक्त होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग झेलते हैं, रूम पार्टनर जो होता है ना, रूम पार्टनर जो भी लोग होते हैं बड़े दुष्ट होते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता होगा, रूम पार्टनर के रूप में जो भी लोग आते हैं ना, मिलते हैं, वो बड़े दुष्ट होते हैं। उनसे किसी न किसी प्रकार से हमारा वैचारिक मतभेद बना रहता है, तो झेलना कभी नहीं चाहिए, हमें दूर हो जाना चाहिए। अगर किसी समाज या संस्था में भी हम लोग हैं और हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही है, बाधा पहुंच रही है, तो हमें फिर छोड़ना चाहिए उसको, है ना। तो सुहृद प्राप्ति का मतलब हमें हमें अपनी संगति को ठीक करना चाहिए, तभी हमें सिद्धियों की प्राप्ति तक हम पहुंचेंगे। दानम का मतलब क्या है, हमें दान करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें दान करना चाहिए, ठीक है। और दान वैसे भी करना चाहिए। आप अगर 10 रुपए कमाते हो, तो 1 रुपए ही दान करो, किसी को कुछ दो या किसी को कुछ भी दान करो, तो उससे भी आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है ना। तो ये 8 प्रकार के हो गए, ठीक है। ऊह शब्द अध्ययनम 3, और 3 प्रकार के दुखों का विघात 6, सुहृद प्राप्ति 7, और ये दान 8। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और उससे जो पूर्व के जो 3 बताए गए ना, विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये क्या है, इन्हीं तीनों को रोकने वाले हैं। अंकुश के समान इन तीनों को रोकते हैं ये। वे तीनों इन सिद्धियों की प्राप्ति करने से मनुष्य को रोकते हैं, ठीक है। तो पाठ समझ में आ गया आप सभी को। जी महोदय। चलिए इसका अभ्यास कीजिएगा थोड़ा सा, और पढ़िए आप लोग। शाम को मिलते हैं हम लोग मनुस्मृति की कक्षा में, ठीक है। आप सभी को नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।